नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तस्वीर का रंग चाहे जो कुछ भी हो, मुस्कान का रंग सदैव प्रिय लगता है। इसलिए सदैव मुस्कुराने का ही आदत डालिए, क्योंकि दुनिया में रुलाने वालों की तो कोई कमी नहीं है। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आज का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। हमेशा की भांति आज विशेष सूर्य भाई जी, गीता बहन जी और विशेष अतिथि के रूप में गीता संतोषी बहन भी उपस्थित हैं। आइए आप सबके तरफ से भी इन तीनों का स्वागत करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। भाई जी, कई बार हम देखते हैं कि जीवन में खुशी चाहते हैं, अपने जीवन में मुस्कान चाहते हैं, इस सफर को बहुत सुहाना बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में जीवन की कुछ ऐसी घड़ी आती जब हमसे भूल हो जाती और उस भूल चूक का प्रभाव कई बार लंबे काल तक बना रहता। क्या करें कि उस भूल को भूल जाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया है जी। देखिए, भूल मनुष्य से ही होती है जी। और हम सब ने अपने बचपन में कई भूलें की होंगी। जी जी। तब हम अबोध थे और लोग भी हमारी भूलों पे ध्यान नहीं देते थे, पर थोड़ा ही मैच्योर होने पर कभी कभी मनुष्य ऐसी बड़ी भूल कर देता है जिसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर आ जाता है। जी। उसके साथियों पर पड़ जाता है, उसके परिवार पर पड़ जाता है और उसके लिए मन में एक छवि बन जाती है, ये व्यक्ति ऐसा ही है। इसलिए यदि किसी से ऐसी भूल हो गई हो जी। तो अब बार बार उसको अपने मानस पटल पर छपाए रखने के साथ उसे भुला दें। छप तो गई है, अब उसे भुलाएंगे तो जब हम किस चीज को लाइट कर देते हैं ना, देखिए छोटा सा मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि चीज को हल्का करने लगे। चलो भाई, भूल हुई थी, क्या हुआ, सबसे ही होती है, बचपन में हो गई थी, हम भी बड़े नटखट थे, ये कर दिया था, वो कर दिया था, हो गई थी, उसके बाद तो हमसे नहीं हुई। हल्का करने से वो भूलने लगती है। तो किसी भी ऐसी भूल की छाया हमारी जीवन यात्रा पर रहनी नहीं चाहिए। हम अपने को करेक्ट करते चलें। बस महत्व की बात यही है कि भूल होने के बाद सदा उसको भूल जाएं और ऐसे अच्छे कर्म करेंगे दूसरे भी उसको भूल जाएं। जी जी जी। तो हमारी ये यात्रा बहुत सुनहरी हो जाएगी और हम निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। यदि उस भूल को हम पकड़ के बैठे रहेंगे, हाय मैंने ये भूल कर दी, मेरा क्या दिमाग था, कैसा बैड टाइम था मेरे लिए, इन्हें मुझे समझाया भी नहीं, उसको लेकर चलेंगे तो हमारी आगे की जो योग्यताएं हैं, जो टैलेंट्स हैं, वो निखरने के बजाय धूमिल होते जाएंगे। तो हम अच्छा सीखते चलें। जब बहुत अच्छी चीज हम सीखते चलते हैं, हम अपनी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हम कुछ अच्छे काम करने लगते हैं, तो लोग भी उन चीजों को भूल जाते हैं, पर पहले हमें भूलना पड़ेगा। ये सुंदर सी साइकोलॉजिकल बात, ये फैक्ट हम याद रखें, पहले हम भुला कई बार भाई जी हम देखते हैं दूसरे तो भूल जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा वो बना रहता है मानस इसलिए पटल पहले हम भुला दें तो दूसरे भी भुला देंगे और हमारी एक भूल फिर हमारे लिए वरदान बन जाएगी। हमने ऐसे जीवन में कई लोग देखे जिन्होंने बड़ी बड़ी गलती कर दी। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हुआ, 2-4 लोगों से बड़ी गलतियां हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को इतना निखार दिया कि लोग भी उनकी भूलों को भूल गए हैं। और वो इतने आगे बढ़ गए कि कोई सोचता भी नहीं कि इसने भी ये भूल की होगी क्या। तो हम अपनी भूलों को वरदान बना सकते हैं और भूलों में हमारा भला भला होता जाएगा। बस यही है, कोई भूल हमसे हो जाए, हम उससे कुछ सीख कर, कुछ लेसन लेकर उसको भूल कर आगे बढ़ते चलें। जी जी जी। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में संभव है कि हमारे से कोई गलती हुई हो या भूल चूक हो गई हो? देखिए, भूलें भी कुछ जाने में हो जाती हैं और कुछ अनजाने में हो जाती हैं। जी। जो अनजाने में भूलें हो जाती हैं उन्हें तो भूले नहीं कहेंगे, बल्कि उन भूलों से कुछ सीख लेना चाहिए जो अनजाने में हो गई। मुझे याद आ रहा है कि एक छोटा सा गलत निर्णय, एक छोटी सी गलती कैसे जीवन को नष्ट कर देता है। हमारे जानकारी में एक ऐसे कपल सामने आए जिन्होंने लव मैरिज की, कॉलेज में उनका अफेयर हुआ, जल्दीबाजी में लव मैरिज कर ली और बाद में निभानी बहुत मुश्किल हो गई।
जब घर में परिवार में आए तो रोज कलह कलेश घर में रहने लगा। एक छोटा सा डिसीजन जो ना तो माता पिता से शेयर किया, राय लिया, ना खुद सोचा समझा, ना एक दूसरे को समझा और फटाफट लव मैरिज कर ली। अब हुआ क्या, दोनों में इतना हद तक मनमुटाव बढ़ गया कि जो लड़की थी उसने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड कर लिया तो लड़की के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनके ऊपर दहेज का ये वो सब आरोप प्रत्यारोप लगा करके जेल में पहुंचा दिया। अच्छा। अभी जो आसपास वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, वो सब उनको बोल रहे हैं कि देखा तुम्हारे लड़के ने कितनी बड़ी गलती की, बिना सोचे समझे किसी अनजान लड़की से इतनी जल्दबाजी में शादी कर ली। तो एक गलत निर्णय पूरे जीवन के लिए कलंक बन गया। इसे भूलना इतना इजी नहीं है क्योंकि एक इज्जतदार परिवार आज जेल के अंदर है, उनकी छवि बिगड़ गई है एक बच्चे की छोटी सी मिस्टेक के लिए। तो कभी कभी गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि सच में जो जीवन भर के लिए हमें बोझिल कर देती हैं। परंतु हम फिर भी ये कहेंगे, एक तो जब भी निर्णय करें पेशेंस से करें। वैसे भी बहुत सुंदर बात है कि जिसके पास पेशेंस होता है ना, वो कभी पेशेंट नहीं बनता जी। तो एक तो ये जो बहुत सुंदर गुण है धैर्यता का, पेशेंस का, वो अपने पास रखे। कोई भी डिसीजन यदि हम ले रहे हैं तो जल्दीबाजी में डिसीजन ना ले क्योंकि वो गलत हो सकता है। दूसरी बात, जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके अपने हैं, अपने निर्णय को एक बार उनके सामने जरूर रखिए, उनकी भी एडवाइस लीजिए क्योंकि वो आपके वेल विशर हैं। हो सकता है कि कुछ गलत होने वाला है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, उनको दिखाई दे जा और बहुत बड़ी भूल से, बहुत बड़े नुकसान से वो आपको बचा ले। और कई बार अपना डिसीजन को लोग बड़ों से छुपा कर भी रखे रहते हैं जब तक वो बात ना आ जाए। अगर बड़े उनको सपोर्ट नहीं कर रहे तो 100% वो उनसे छिपाएंगे। कई बार हमने ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे भी अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को अपने पेरेंट्स से छिपा लेते हैं और कुछ गलत आदत उनमें पड़ जाती है, व्यसन की आदत पड़ जाती है, या कुछ बाहर कुछ उल्टे सीधे काम करते रहते लेकिन घर वालों को पता नहीं रहता। देखिए ये सिस्टम हमने खुद ने बिगाड़ा है। एक बच्चा जब पैदा होता है, हर वो बड़ा होता है तो वो देखता है कि मम्मी ने गलती की तो पापा की डांट पड़ी, सर्वेंट ने गलती की तो मम्मी की डांट पड़ी, है ना, स्कूल में स्टूडेंट ने गलती की तो टीचर की डांट पड़ी। तो ये जो डांट है ये कहीं ना कहीं बच्चे के मन में ये डाल देता है कि अगर हमने कुछ भी मिस्टेक की, गलती की तो हमें डांट पड़ेगी, हो सकता है मार भी पड़ जाए। नहीं, लेकिन गलती करी तो डांटना तो पड़ेगा। वो भी बात ठीक है, लेकिन उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? फिर डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, केवल इसके डर से, इसके भय से बच्चा छिपाता है और छिपाने के साथ साथ झूठ बोलना शुरू कर देता है। मान लीजिए एक बच्चा बाहर खेल रहा था, उसकी बॉल से कोई कांच टूट गया किसी के घर का, अब वो डरा डरा घर में आता है। एक तो वो छुपा ले, बताए नहीं, तो पड़ोसी आकर के बताएगा कि देखो तुम्हारे बच्चे ने मेरा कांच तोड़ा। अच्छा, पड़ोसी को आके बताने की नौबत पड़ी, तुमने खुद क्यों नहीं बताया, और डबल डांट पड़ेगी। अगर बच्चा बता दे हिम्मत करके कि देखो पापा, पड़ोसी के अंकल का मेरे से कांच टूट गया, तो पापा को क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं बेटा, जब मैं छोटा था मेरे से भी ऐसे कांच टूटा था, मेरे पापा ने भी उनका कांच लगाया था, मैं भी तुम्हारा पापा हूँ, मैं भी उनका कांच लगवा दूंगा। लेकिन पापा ने एक चीज की थी कि दोबारा अंकल का कांच नहीं तोड़ा, एक ही बार तोड़ा, दोबारा नहीं तोड़ा। फिर वो कहीं ओपनली जाकर के खेलते थे, बड़े मैदान में खेलते थे, ऐसे कंजेस्टेड जगह पे नहीं खेलते थे। तो पापा कांच तो लगा देंगे, गलती हो गई कोई बात नहीं है, गलती तो पापा से भी हुई थी, लेकिन आगे से ध्यान रखना। तो देखिए वो कंफर्ट जोन में आ जाएगा, और जैसे ही वो कंफर्ट जोन में आएगा तो उनकी बात जो वो समझा रही हैं वो उसकी समझ में आएगी। नेक्स्ट टाइम जब वो खेलेगा तो वो गली में नहीं खेलेगा, वो अपने फ्रेंड्स को भी बोलेगा नहीं नहीं हम दूर जाके कहीं खेलेंगे। तो एक सिखाने का तरीका होना चाहिए। लेकिन गलती होते ही हम डंडा उठा ले, मारपीट करने लगे, या बच्चे को बहुत उलट पुलट बोलने लगे, या साथियों को, तो एक तो उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है, उनको अपनी इंसल्ट फील होती है। दूसरा क्या होता है कि इस कहा सुनी से, इस डर से वो झूठ और छिपाने की कोशिश करते हैं। तो गलतियां होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या ये जैसे भाई का डिसीजन हुआ, सुसाइड कर लिया बहन ने, ये उससे अनजाने में गलती हो गई क्योंकि वो भी उसको नहीं जानता था ठीक प्रकार से। हाँ, ये मिस्टेक उसकी जरूर है कि उसने अपने बड़ों को अपने इस निर्णय में शामिल नहीं किया। अगर वो कर लेता तो काफी हद तक कुछ चीजें बड़े भी उसके जिम्मेदार होते। अब वो सारी गलतियों का जिम्मेदार है।
दूसरी बात, अब क्या हो रहा है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कि सारे रिश्तेदार, सारे घर वाले अब उसको दोषी मान रहे हैं। अब वो जेल से भी बाहर आ गए, लेकिन उनकी छवि खराब हो गई। हाँ। उनके परिवार पर, उनकी बहनों की शादी होनी थी, उस पर, बिजनेस पर, हर जगह फर्क पड़ रहा है। तो सब उसको बोल रही है इसकी वजह से, इसकी वजह से ऐसा हुआ, दोष उनके ऊपर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में ये हुआ कि उसने भी सुसाइड कर लिया। ओहो। तो कभी हम जो एक छोटी सी मिस्टेक जी। उसने कर ली थी, अगर हम उसके सपोर्टर बन जाते, उसे सांत्वना देते, कोई बात नहीं, अगर भूल हो गई भी कोई नहीं, आगे से हम ध्यान रखें, सबक लें, सीख लें। देखिए, कोई भी गलती ऐसी नहीं है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, बशर्ते गलती को स्वीकार करने का साहस हो। जी जी जी। अगर हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं है जिसकी क्षमा ना मिल सके, जी, जी। माफी ना मिल सके। जी जी। भाई जी, मैं आपसे दो बातें इसमें शॉर्ट में आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो जैसे गीता बहन ने बताया कि कोई बच्चा अगर गलती करके घर में आए तो वो अपने माँ बाप को बता दे। मनुष्य ये सोचता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेरे डिसीजन बिल्कुल सही हैं, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। जब बात बहुत बड़ी हो जाती है, जब सर से पानी निकलने लग जाता है, तब जाकर के बात खुलता है और उस बार महसूस भी होता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाया। देखिए, हमें इस परंपरा को, ये जो एक रीति रिवाज से चल पड़ी ना जी। आजकल युवकों में, जी जी। युवक और उनके माता पिता के हाँ। बीच में जनरेशन गैप हाँ हाँ। कहीं थोड़ा लंबा है। जी। अब माता पिता जब छोटे थे तब समय कुछ और था, उन्होंने कुछ और सीखा। अब के बच्चों का फ्रेंड सर्किल, अब विज्ञान की देन, अब ये व्हाट्सएप और फेसबुक और वेबसाइट, इनके कारण कुछ और कल्चर सारे संसार में व्याप्त हो गई है। कुछ वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट भी भारत भूमि पर तीव्रता से आ गया है, बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसमें क्या है कि कुछ लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों को स्कूल कॉलेजों में ऐसी टीचिंग्स दी जाएं कि वो जो कुछ करना चाहते हैं, जो एक बहुत बड़ी चीज है जीवन के लिए, उसकी राय अपने बड़ों से अवश्य करें। चलो बाप से डरते हो, ये संभव होता है कि डर के कारण वो नहीं करते। अपनी फ्रेंड से, बहन है तो अपनी सखियों से माँ तक बात पहुंचाएं, बात को शेयर करें, माँ तक पहुंचाएं बात। ऐसे बहुत सारे हमारे पास आते हैं बातें कि माँ तक बात पहुंचाई और माँ ने सब कुछ देख सेख कर अच्छा निर्णय लिया। जैसे यही थी बात, भाई अफेयर हो गया, अब शादी करनी थी, लेकिन लड़की इतनी अच्छी थी कि मैं बिना अपने माँ बाप की सहमति के नहीं करूंगी, पक्की थी। तो उसने माँ को बताया। अब माँ बाप दोनों ने उनके परिवार को देखा, औरों को भेजा, लड़के की नेचर कैसी है, वो शराबी तो नहीं है, वो गुस्सियारा तो नहीं है, वहाँ हमारी लड़की ठीक रहेगी, ये देखकर उन्होंने आगे मैरिज की, तो सफल हो गई। तो ये परंपरा हमें बदलनी पड़ेगी। मैं उन लड़कियों को सचमुच बधाई देता हूँ जो ऐसे विचारों की मेरे पास आती हैं, माँ बाप खुद लेकर आते हैं। मैं लंबी चौड़ी बात करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ, बस वो एक बात जरूर कहती है, माँ बाप नहीं चाहेंगे तो मैं कुंवारी रहूंगी, शादी मुझे यहाँ करनी, पर माँ बाप की इच्छा से। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने माँ बाप को सामने लाएं। ये परंपरा हम शुरू कर देना। छुपाने की बात रही, देखिए ये ऐसी चीजें छुपती तो नहीं है, कर लेते हैं लड़के लड़कियां जाकर। हम शादियों की बात क्यों करें, और बहुत सारे निर्णय स्टूडेंट लाइफ के लिए। कई बच्चे 12वीं क्लास करके, कईयों के साथ ऐसा होता है मेडिकल में जाना है, चलो माँ बाप ने खर्च किया, बहुत कोचिंग कराई, सेकंड ईयर तक जाते जाते बोर हो गए, नहीं मुझे तो इंजीनियर बनना है। फिर इंजीनियरिंग में मुश्किल से दाखिला मिला, फिर वहां से बोर हो गए, नहीं मुझे तो 3 हो गए हैं, वो तो प्रैक्टिकल सत्य है ये। तो इसका प्रभाव उनके जीवन पर भी बुरा पड़ता है, वो बहुत निगेटिव हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लोग भी उनको उन दृष्टि से देखने लगते हैं। यहाँ राजयोग बहुत मदद करता है, जो हमारी स्पिरिचुअल पावर है, ये मनुष्य के माइंड को स्टेबल करती है और उसको एक यथार्थ निर्णय लेने के लिए सक्षम बना देती है। क्योंकि निर्णय तो मनुष्य के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे कदम कदम पे भी कई बार मुझे हुए रहते हैं, कदम कदम पे भी तो निर्णय लेना है। घरों में माताओं को भी तो निर्णय लेना, आज ये भोजन बनाए, आज ये न बनाए, मेहमान आए क्या बनाए, बच्चे को कौन से कॉलेज स्कूल में दाखिला दिलाना, ये उसको फील्ड देना है या ये देना। निर्णय से तो जीवन छोटे फैसले की बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो
राजयोग इसमें हमारी बुद्धि को क्लीन करता है जी। और हमारे निर्णय अच्छे होने लगते हैं। जी 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 जी। प्यारे दर्शकों, आज हमारे बीच गीता संतोषी बहन आई हुई है। आप हैदराबाद से हैं। आबू रोड में जो ट्रोमा सेंटर है, आप वहां पर सेवा देती हैं। आपका विशेष अनुभव आज जानेंगे, सुनेंगे, उनके विचार जानेंगे। गीता बहन, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप अपने लौकिक में क्या क्या किए और इस ईश्वरीय ज्ञान से कैसे जुड़े, क्या अच्छा लगा यहाँ की बातें आपको? मेरी डिग्री जो है वो बीटेक है। हाँ। उससे पहले मैं 9th क्लास में ही मैं ब्रह्मा कुमारीज में आ गई। जी। फिर यहाँ पर मुझे जो मेडिटेशन के लिए आए थे हम, कंसंट्रेशन के लिए ऐसे। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर गॉड से जो रिलेशन हम अनुभव कर रहे थे, तो उसका बेनिफिट लाइफ में बहुत कुछ हुआ था। जी जी जी। मैं थोड़ा सा और आपसे जानना चाहता हूँ। आपने बताया कि 9वीं क्लास में ही आप सेंटर आ गई, ब्रह्मा कुमारी केंद्र में आ गई। जी। तो आप अकेली आई कि आप अपने माँ बाप के साथ आए या किसी सहेली के साथ आए या किसी के द्वारा आए? पहले माताजी आए, जी। मदर, उसके बाद फिर हमको लेके आए। अच्छा। तो जो सुना रहे थे उस समय पर तो इतना डेप्थ में समझ में नहीं आ रहा था। हमें सिर्फ मेडिटेशन सीखना है, ऐसा ही था। फिर अंदर की रुचि थी आपको? अंदर की रुचि सिर्फ के मेडिटेशन के ऊपर था। वो तब सच में कहे तो फैशन के जैसा था कि जी। मेडिटेशन सीखेंगे तो अच्छा होगा, ऐसे फिजिकली योगा वगैरह। धीरे धीरे वो फ्रेंड्स के साथ माना हमारा जैसे गैंग जैसा होता था बचपन में। जी। माना कोई गलती करते तो उनके पास हम गैंग जैसे जाके उनको मारते भी थे। उस समय पर ऐसा होता था। तो तब जैसे गैंगस्टर जैसा मम्मी पापा डर गए थे कि कहीं ये टोटली उस लाइन में उस लाइन में चले ना जाए, माना अगेंस्ट जैसा था। फिर बाद में इधर आने के बाद मेडिटेशन जो सिखाते थे उसमें प्यार की भावना पैदा हुआ। तो प्यार से भी लोगों को समझा सकते हैं। पहले प्यार माना पता ही नहीं होता था। प्यार माना सिर्फ यही माना जो एफर्ट्स चलते थे उसी को प्यार कहते थे, ऐसा लगता था। फिर बाद में यहाँ पर ईश्वरीय प्यार जो है वो निस्वार्थ होता है, उसमें देह की तो बात ही नहीं है। ये जब पता चला तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि सेंटर में आने के बाद ये आपके अंदर परिवर्तन आया कि एक दूसरे से प्यार से रहना है, वो भी एक प्यार है। वो भी प्यार है। जी 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 जी। और क्या फायदा हुआ आपको यहाँ आने के बाद, आपके विचारों में, आपके संकल्पों में? जी, इसके बाद कंसंट्रेशन तो इतना नहीं बढ़ा माना जितना जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेडिटेशन करते ही मेरा एकाग्रता बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं बढ़ा। लेकिन थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ा है। अच्छा। जैसे मैंने क्या एक्सपेक्ट किया कि मेडिटेशन सीखते ही मुझे 100% आ जाएगा। अच्छा। ऐसा नहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मेडिटेशन एक प्रोसेस है, ये पता चला। और डेवलप खुद को करना है। जैसे आप उस समय छोटी उम्र थी आपकी और आप सेंटर आए, आपके साथ वाले सहेलियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? उन लोगों ने टोका नहीं कि आप अभी छोटी हो, कहाँ जाती हो राजयोग करने? मेरा चेंज देख करके वो भी बहुत इम्प्रेस होके वो सबने भी कोर्स किया। लेकिन फिर बाद में हम लोगों का 10th के बाद इंटरमीडिएट में हम लोग का कॉलेजेस चेंज हो गए थे, तो इसके कारण वो अपने लव अफेयर्स में पड़ गए और उन्होंने शादी कर लिया। लेकिन अभी तक भी वो कनेक्शन में है। वापस हम विषय पर आते हैं गीता बहन कि कई बार जो है मनुष्य भूल कर लेता है और कहते हैं मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, ऐसा भी कहा जाता है। गलती हो जाना एक चीज है, उस गलती को स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ जाना। कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई छोटी गलती भी हो गई तो सोचता चलो हो गया, भूल गए, चलो आगे बढ़ गए। लेकिन कई बार उस गलती का प्रभाव हमारे पूरे समाज पर पड़ता रहता है, हमारे मानस पटल पर पड़ता रहता है। वो खुशी, वो उमंग, वो जो एक प्रकार से चेहरे में जो मुस्कान होना चाहिए, वो मुस्कान गायब हो जाता है। बिल्कुल। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि देखो, जो भूल हो गई सच्चे दिल से उसे स्वीकार कर लें जी। और उस भूल की यही भरपाई है कि मेरी लाइफ में वो गलती अब दोबारा ना हो। तो यही संकल्प, यही थॉट कि एक तो स्वीकार और दूसरा दृढ़ संकल्प कि दोबारा ना हो, तो ये मेरे मन को बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा, मुझे हीन भावना से बाहर निकालेगा। और जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे आसपास के सर्कल वाले हैं, वो भी थोड़ा बड़े बने वास्तव में। देखिए, अगर चलो भूल हो गई और वो स्वीकार कर रहे हैं,
तो उनका भी काम ये बनता है कि सच्चे दिल से उन्हें माफ कर दे, जी, जी, क्षमा जी, कर दे, जी। उन्हें उनको अच्छा मार्गदर्शन दे, उनके सपोर्टर बने, उनको उठाने का काम करे, ना जी। कि उन्हें गिराने का काम करे, जी, क्योंकि जी, जी। उन्होंने स्वीकार कर लिया। जी। एक होता है कि करके भी स्वीकार नहीं कर रहे, उनका तो कुछ नहीं हो हाँ, सकता, हाँ, हाँ। लेकिन अगर करके उन्होंने स्वीकार कर लिया तो हाँ। देखिए ये प्रकृति, ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड भी उसके फेवर में आ जाता है। जी, जी, जी। जो भूल करके अपनी भूलों को स्वीकार कर लेते, प्रकृति का भी योगदान उसे मिलने लगता है, खुद भगवान भी उसे सपोर्ट करने लगता जी, है। जी। तो एक तो जो हमने किया उसे स्वीकार करना, दूसरी बात जो हो गया, जो बीत गया, अब वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरा पास्ट है, और जो पेज पलट चुके हैं उन्हें क्यों मैं बार बार खोल कर पढ़ने की कोशिश करूं। जो पलट चुके वो पलट चुके, बस उससे मैं इतना जरूर ले लूं, एक सुंदर अनुभव। जी। उस भूल से एक सुंदर अनुभव लेकर के उस अनुभव को आज में यूज करूं, आज को बेटर से बेटर बनाने का प्रयास करूं, तो कल मेरा अपना बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। ये भूल ही और भूल से मिला अनुभव ही मेरे जीवन के लिए और मेरे बहुत सारे अपनों के लिए बहुत बड़ा वरदान बन सकता है, बहुत बड़ा वरदान बन सकता है। जैसे देखिए एक हंस होता है, एक हंस एक तालाब में से भी क्या चुग लेता है, मोती चुगता है। वो ये नहीं देखता इधर कीचड़ है उधर कीचड़ है यहाँ, लेकिन उसमें से अपने मतलब की चीज चुन लेता है। साथ में एक बगुला होता है, बगुला क्या करता है, उसे मोती दिखाई नहीं पड़ते, वो चलती फिरती मछलियों को अपना शिकार बना लेता है। तो ये हमारी बुद्धि का लेवल ऐसा होना चाहिए, या हमारी जो एटीट्यूड है हमारे लाइफ का वो ऐसा होना चाहिए कि भूलों को पकड़ के बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, उनसे एक सुंदर अनुभव लेकर आज को संवार ले, कल अपना आप संवर जाएगा। जी 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 जी। भाई जी कई बार हम मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि कई बार हम सोच लेते हैं कि ये गलती मुझे नहीं करना है, जैसे गीता बहन ने बताया कि दृढ़ संकल्प कर लिया, फिर भी वो गलती वापस हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, फिर कभी कभी मन में आता है कि यार संकल्प करते हैं लेकिन कई बार वो हटता ही नहीं, मिटता ही नहीं, आखिर वो जीवन में रहता ही है। तो कैसे उसको उससे निजात पालें और जीवन में आगे बढ़ जाए? देखिए ये गलती एक प्रैक्टिकल स्वरूप में इस तरह होती है कि एक मनुष्य को गुस्सा आता है। हाँ। अब जब गुस्सा आता है तो वो उल्टा सुल्टा बोलता है, जी जी, आपा खो देता है। हाँ। अब वो फिर पछताता है, क्रोध के बाद मनुष्य पछताता है। अब फिर वो सोचता है मैं अब नहीं करूंगा, अरे बहुत नुकसान हो, क्योंकि सारा दिन उसके मन में खिन्नता सी, उदासीनता सी बनी रहती है। अब वो प्रतिज्ञा करता शाम को फिर कर ली, फिर सोचता है तो बड़ी भारी बात हो गई। तो मैंने कई लोगों को देखा, हालांकि मेडिटेशन से इसमें हमें बहुत मदद मिलती है ताकि हमारी गलतियों पर हम विजय पा सके और गलतियों को, भूलों को बार बार न दोहराएं। लेकिन कई लोग मैंने देखे कि जिनको इच्छा होती है ना, मुझे इस बात से मुक्त होना है, भाई ये गलत चीज है, संगठन में, अपने ऑफिस में वहां भी संगठन होता है, टीचर है वहां भी एक संगठन है, घर में भी एक संगठन है, तो इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। लोग मुझसे घृणा करते हैं, मुझे मेरा नाम दुर्वासा ऋषि रख दिया है, तो मुझे तो इसको ठीक करना है। तो वो क्या करते हैं, गलती हुई तो अपने लिए कोई सजा नियुक्त कर लेते हैं। अच्छा, जब मेरे से गलती होगी मैं अपने को ये सजा दूंगा, जो बहुत प्रैक्टिकल, जिससे डीप रियलाइजेशन हो। जैसे कईयों ने किया हुआ था कि अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं दिन का भोजन छोड़ दूंगा। अब भोजन छोड़ा फिर भूख तो लगेगी, तो रियलाइज होता है भाई अब गलती ही नहीं होगी मेरे से। इसको भी हम अपना सकते हैं, बहुत दृढ़ता से लाएं उस चीज को, तब जा करके होगा। और अपनी गलतियों का पता हो जी, स्वीकार करने से पहले अपनी गलतियों का पता हो जी। और इसमें तभी होता है जब मनुष्य का मन बहुत निर्मल हो, जब वो अपने को स्वच्छ करना चाहता हो। देखिए हम एक सफेद कपड़ा धो रहे हो साबुन से और उस पे बड़े दाग लगे हो, हमने वो धो दिए हो, लेकिन फिर ध्यान जाता कि छोटे तो नहीं, फिर उनको धो दिए, फिर ध्यान जाता कि और छोटे तो नहीं है, क्योंकि हमें उसे क्लीन करने का लक्ष्य है। जी। तो हम अपनी गलतियों को रियलाइज भी करते हो, पहचानते भी हो, फिर स्वीकार भी करते हो। इसमें ये ज्ञान और ये योग बहुत बड़ी मदद करता है। बहुत लोग हमारे यहाँ आकर, लाखों लोग मैं कहूँगा, अपनी बड़ी बड़ी भूलों से भी मुक्त हो चुके हैं। जैसे मान लो सिगरेट पीता था व्यक्ति, बहुत चेन स्मोकर था, और डॉक्टर ने बताया था कैंसर तुम्हें होगा, फेफड़ों का होगा और तुम मर जाओगे। अब वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन किसी ने उसको राय दी कि तुम राजयोग सीखो, ब्रह्मा कुमारियों में जाओ। उसने सीखा
और हैरानी की बात है कि तत्काल छोड़ दी और दोबारा नहीं आई, क्योंकि उसका मनोबल बढ़ गया राजयोग से। उसको बहुत अच्छी गुड फीलिंग होने लगी। जिस धुएं का वो आनंद लेता था उससे बदबू आने लोगों लगी। का कहने का प्रभाव कम पड़ा, मेडिटेशन का प्रभाव हाँ, ज्यादा है। क्योंकि इसमें हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। जी। हमें ये फीलिंग होने लगती है हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे उसके मंदिरों में तो अगरबत्ती जलाते हैं जी। और उसके बच्चे धुआं दिखा रहे हैं उसको, जी, 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 तो लग जाने लगती है और चीजें ठीक हो जाती है। जी 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 जी। हमारी आज की चर्चा बहुत सुंदर रही भाई जी, आपने इतना सुंदर विचार रखे हमारे दर्शकों के लिए। गीता बहन जी आप भी, और गीता संतोषी बहन आप भी अपने अनुभव रखे कि किस तरह से आपने मेडिटेशन का अभ्यास किया और उससे आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आया। आप तीनों समय निकाल करके आए और सुंदर विचार रखे, उसके लिए पुनः धन्यवाद। भाइयों एवं बहनों, वास्तव में जीवन में कई बार परेशानी तो आती है, परिस्थिति आती है, कई बार परिस्थिति वश हमसे भूल भी हो जाती है, लेकिन इन सब से पार होकर के आगे बढ़ जाना एक सुंदर कला है। किसने कहा है कि समस्याएं और परिस्थिति आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इससे पार हो जाना, मुस्कुराते हुए अपने सफर को सुहाना बना लेना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। इसी सुंदर विचारों के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।